आज हम बात करते हैं कोकबोरोक की, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है। यह भाषा त्रिपुरी लोगों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है। कोकबोरोक, जिसे त्रिपुरी भी कहा जाता है, केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि विरासत, संघर्ष और पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसके प्राचीन मूल और लुप्त हो चुकी लिपियों से लेकर आधुनिक संघर्षों और मान्यता तक, कोकबोरोक त्रिपुरा में स्वदेशी पहचान की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। इस चर्चा में हम इसकी उत्पत्ति, इतिहास, पतन, पुनर्जीवन, साहित्य, मीडिया उपस्थिति और आधुनिक लिपि विवाद का अध्ययन करेंगे, जो इसके भविष्य को आकार देता है। कोकबोरोक, जिसे त्रिपुरी भी कहा जाता है, सिनो तिब्बती भाषा परिवार की तिब्बती बर्मी शाखा के बोडो गारो उपसमूह से संबंधित है। यह वर्गीकरण इसे असम की बोडो और डिमासा भाषाओं तथा मेघालय और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली गारो भाषा से जोड़ता है। यह उत्तर पूर्व भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसके कई उपभाषाएं हैं, जैसे देवबर्मा, मानक रूप, रियांग या रियांग, जमातिया, नोतिया और अन्य, जिनमें से कई आपस में समझी जा सकती हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कोकबोरोक के लगभग 9,17,900 वक्ता हैं और उपभाषाओं को मिलाकर यह संख्या 10 लाख से अधिक है, जो त्रिपुरा की लगभग 24% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कोकबोरोक शब्द कोक, जिसका अर्थ है मौखिक, भाषा या वाक, और बोरोक, जिसका अर्थ है लोग, मनुष्य या पुरुष, से मिलकर बना है। इसका अर्थ है लोगों की भाषा या मनुष्य की भाषा। ऐतिहासिक रूप से इसे त्रिपुरी, टिपरा कोक या केवल टिपरा कहा जाता था। ये शब्द इसके वक्ताओं की जातीय पहचान और पूर्व त्रिपुरा साम्राज्य के निवासियों को भी दर्शाते हैं। इसके मुख्य वक्ता त्रिपुरी लोग हैं। साथ ही रियांग, जमातियां, नोतियां, कलाय, रुपिणी, मुरासिंग और उचोई जैसी अन्य समुदाय भी इसे बोलते हैं। मौखिक परंपराएं और ऐतिहासिक अभिलेख कोकबोरोक की उत्पत्ति कम से कम पहली शताब्दी ईस्वी से बताते हैं, जब त्रिपुरी राजाओं का इतिहास राजरत्नाकर या राजमाला लिखा गया था। यह ग्रंथ मूल रूप से कोकबोरोक में कोलोमा लिपि में लिखा गया था, जिसका विकास लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था और जिसका उपयोग त्रिपुरी राज परिवार द्वारा किया जाता था। विद्वान दुर्लभेंद्र चांताय इसका उल्लेखनीय उदाहरण हैं। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा धर्ममाणिक्य प्रथम के शासनकाल में राजमाला का संस्कृत और बांग्ला में अनुवाद किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद कोकबोरोक के कई अभिलेख खो गए या नष्ट कर दिए गए, जिससे केवल संस्कृत और बांग्ला पांडुलिपियां ही मुख्य ऐतिहासिक स्रोत रह गईं। कोलोमा लिपि 14वीं शताब्दी के बाद प्रचलन से बाहर हो गई और अब लुप्त मानी जाती है। हालांकि कुछ विवरण इसे 6000 वर्ष से अधिक पुरानी बताते हैं। 19वीं शताब्दी से त्रिपुरा साम्राज्य के शाही शासनकाल में कोकबोरोक की स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि दरबार और प्रशासन की भाषा के रूप में बांग्ला को अपनाया गया। इससे कोकबोरोक केवल आम जनता की भाषा बनकर रह गई। यह पतन 20वीं शताब्दी तक जारी रहा। कोकबोरोक को दर्ज करने और मानकीकृत करने के आधुनिक प्रयास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुए। 1897 में दौलत अहमद और मोहम्मद उमर ने पहली कोकबोरोक व्याकरण पुस्तक केओकेबो के एमए प्रकाशित की। 1900 में ठाकुर राधा मोहन देवबर्मा ने कोकबोरोकमा नामक व्याकरण प्रकाशित की। उन्होंने आगे त्रिपुर कोथमाला, जो 1906 में कोकबोरोक बांग्ला अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक थी, और त्रिपुर भाषा विधान 1907 में एक शब्दकोश लिखा। कोकबोरो शब्द पहली बार लगभग 1897-1898 में एक प्रारंभिक पुस्तक में दर्ज हुआ। 1945 में त्रिपुरा जन शिक्षा समिति स्थापित हुई, जिसने कोकबोरोक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा भर में विद्यालय स्थापित किए। 19 जनवरी 1979 को कोकबोरोक को त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, जो इसके पुनर्जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण था। 1980 के दशक से इसे प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया।
त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने 1994 में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, 2001 में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 2012 से बीए और 2015 से एमए पाठ्यक्रम शुरू किए। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी टीटीएडीसी ने 1992 और 2000 में विद्यालयों के लिए रोमन लिपि के उपयोग को मंजूरी दी। 2012 में कोकबोरोक एवं अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं का निदेशालय स्थापित किया गया, जो कोकबोरोक और त्रिपुरा की 7 अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं को बढ़ावा देता है। 2025 तक कक्षा 1 से 12 तक की कोकबोरोक पाठ्य पुस्तकें सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं और विश्वविद्यालय स्तर तक यह भाषा पढ़ाई जाती है। साथ ही इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी लगातार उठ रही है, जिसमें अप्रैल 2025 में कोकबोरोक साहित्य परिषद ने नया प्रस्ताव रखा। राजमाला के बाद कई शताब्दियों तक सीमित लेखन के बाद 20वीं शताब्दी के मध्य में कोकबोरोक साहित्यिक आंदोलन शुरू हुआ। पहली कोकबोरोक पत्रिका क्वताल कोथोमा 1954 में सुधन्या देव बर्मा द्वारा प्रकाशित की गई, जो त्रिपुरा जन शिक्षा समिति के संस्थापक थे। पहला आधुनिक कोकबोरोक उपन्यास हचुक खुरियो यानी पहाड़ियों की गोद में 1987 में सुधन्या देव बर्मा ने लिखा। स्माइकटल, जो नवविधान है, का अनुवाद 1976 में और पूर्ण बाइबल यानी बैबेल क्वथार 2013 में प्रकाशित हुई, जो 1300 से अधिक पृष्ठों के साथ अब तक का सबसे बड़ा कोकबोरोक ग्रंथ है। अंग्रेजी कोकबोरोक बांग्ला शब्दकोश 2002 में बिनोय देव बर्मा द्वारा प्रकाशित हुआ और यह उसका दूसरा संस्करण था। 20वीं शताब्दी के मध्य से कोकबोरोक साहित्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अब तक 500 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध शामिल हैं। पहली प्रकाशित लघु कथा हथाई 1977 में नागेंद्र जमातिया ने लिखी। समकालीन कृतियों में ट्विपरानी लाइभुमा, जो 2002 में आई, और अन्य कई प्रमुख पुस्तकें शामिल हैं। महाराजा बीर बिक्रम विश्वविद्यालय, जो 2015 में स्थापित हुआ, का कोकबोरोक विभाग 2018-19 से एमए और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। कोकबोरोक त्रिपुरा में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार, फिल्में, रेडियो, टीवी और सांस्कृतिक आयोजनों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। कोकबोरोक दिवस यानी त्रिपुरी भाषा दिवस हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन 1969 में इसे आधिकारिक मान्यता मिली थी। 2025 में इसकी 46वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें विकास और संवैधानिक मान्यता की चल रही मांग पर जोर दिया गया। कोकबोरोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती सर्वमान्य लिपि का अभाव है। कोलोमा लिपि के लुप्त हो जाने के बाद 19वीं शताब्दी से इसे मुख्य रूप से बांग्ला लिपि में लिखा जाता रहा है। इससे एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। स्वदेशी पहचान और व्यापक भारतीय भाषाई एकीकरण के बीच संतुलन बनाने का समर्थक, जिनमें त्रिपुरा छात्र महासंघ, TIPRA मोथा और कोकबोरोक तेई हुकुमो मिशन शामिल हैं, रोमन लिपि की जोरदार वकालत करते हैं। उनके तर्क हैं, यह निष्पक्ष और तकनीकी रूप से उपयुक्त है, ध्वन्यात्मक रूप से सटीक है, उत्तर पूर्व भारत की अन्य तिब्बती बर्मी भाषाओं के अनुरूप है और बांग्ला भाषी बहुसंख्यक के सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाते हुए स्वदेशी पहचान को सुरक्षित रखती है। TTADC पहले ही 1992 और 2000 में विद्यालयों में इसके उपयोग की अनुमति दे चुका है। दूसरी ओर कुछ साहित्यिक संगठन जैसे कोकबोरोक साहित्य परिषद और पूर्व वाम मोर्चा सरकारें बांग्ला लिपि का समर्थन करती हैं, जबकि कुछ लोग व्यापक पहचान के लिए देवनागरी का सुझाव देते हैं। आलोचकों का कहना है कि रोमन लिपि अपनाने से विभाजन पैदा होगा और भारत के भीतर एकीकरण कमजोर होगा। कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव जैसे औलचिकी या आधुनिक लिपियां जैसे एमा भी दिए गए हैं, लेकिन उन्हें व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है। यह विवाद कई बार विरोध, हड़ताल और सरकारी समितियों तक पहुंचा है। श्यामाचरण त्रिपुरा और पवित्र सरकार समितियों ने रोमन लिपि का समर्थन किया,
जनवरी 2025 में टीएसएफ के सदस्य त्रिपुरा विधानसभा में पाठ्य पुस्तकों में रोमन लिपि की मांग को लेकर विरोध करते समय हिरासत में लिए गए। 2025 की शुरुआत में राज्यव्यापी हड़ताल के बाद त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी टीबीएसई ने मार्च 2025 में घोषणा की कि कोकबोरोक परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएं बांग्ला और रोमन दोनों लिपियों में लिखी जा सकती हैं। टीआईपीआरए मोथा के नेता प्रद्युत किशोर माणिक्य देब बर्मा ने सरकार पर क्रियान्वयन में देरी का आरोप लगाया। यह संघर्ष व्यापक सांस्कृतिक मान्यता और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की कोशिशों को दर्शाता है, जो साहित्य, शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोकबोरोक की प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।